हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी ये 2024 की रीडिंग लेकर के आए हैं। हम देखेंगे कि ये साल की थीम क्या रहेगी, क्या आ रहा है इस साल आप सभी के लिए, और क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से ये साल के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ हैंड रिटन डिवाइन मैसेजेस भी निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो कोर्स है ये 1 से 1.5 महीने का हो सकता है। टाइम पीरियड देखिए, ये कोर्स का ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसमें सिर्फ आप टैरो के बारे में ही नहीं जानेंगे, टैरो ही नहीं सीखेंगे, और भी बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। और यस, ये जो क्लासेस रहेंगी ये लाइव क्लासेस रहेंगी। वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी, ओके। और इंडियन टाइमिंग 4 to 5 PM रहेगा, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये थोड़ा इशू था, टाइमिंग इशू, क्योंकि जो इंटरनेशनल साइट से आ रहे हैं उनके लिए टाइमिंग इशू आ रहा था। तो इंडियन टाइमिंग 4 to 5 PM रहेगा, और सिर्फ वीक में 2 दिन ही क्लास होगी। और आपको PDF वगैरह सब कुछ शेयर किया जाएगा, ठीक है। जूम ऐप के थ्रू ही क्लास दी जाएगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स अलाउ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप 10 फरवरी तक आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट डेट जो है 10 फरवरी है, 10 फरवरी, ठीक है। तब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस कोर्स के रिगार्डिंग वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ओके जी। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें इस नए साल के लिए, 2024 के लिए। और रिसीविंग एनर्जीज में रहिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं। और यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो इंट्यूटिवली, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि वो मैसेज आके किस एरिया के लिए है, और उस मैसेज को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ओके। तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ईयर 2024 क्या आ रहा है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, क्या थीम रहेगी इस साल की, प्लीज़ बोले। well deserved reward, shine, reach out and embrace beautiful. And bottom of the deck है crown chakra, wow, ओके। यहाँ पर होप आपको ये विजिबल हो, क्योंकि कुछ लोगों को ना राशि ही नज़र नहीं आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि मैं बोलती हूँ लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर है स्प्रेड योर विंग्स, फाइंड बैलेंस, 2-2। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। पहले आपके कार्ड्स ओपन कर लेते हैं सारे। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू राधा रानी। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ईयर 2024 में, आपके बच्चों के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ मैसेज दीजिए, ओके। 4 of Ear,
wise counselor, ace of earth or king of earth, page of water. ओके, 8 ऑफ अर्थ है यहाँ पर, 2 ऑफ अर्थ एंड 10 ऑफ एयर. ओके, क्या एडवाइस है? क्या एडवाइस है इस साल के लिए भोले बाबा वर्गो कन्या राशि वालों के लिए? Authority, sacrifice, material and spiritual prosperity, emotional withdrawal. यहाँ पर है ट्रुथ, हार्ट चक्रा और बेस चक्रा. हो सकता है आप लोग चक्रा हीलिंग कर रहे हो अपनी. यस, क्योंकि वो बैलेंस में यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए. यस, आप लोग ना बैलेंस बनाकर चल रहे हो अपनी लाइफ में. या डियर वर्गो, ये जो साल है 2024 आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के मटेरियल ग्रोथ का ये ईयर रहने वाला है. ठीक है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, आपके फाइनेंसेस, आपके रिश्ते, आपका करियर, ठीक है, वो सब मुझे यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है. इवन जो लोग हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, वहाँ पर भी मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है. पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है हर जगह पर. ठीक है, ये जो साल है, अभी अगर आप किसी ऐसी गंभीर किसी बीमारी से जूझ रहे थे या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, हेल्थ इशू से जूझ रहे थे कि आपको राइट मतलब चीज़ें नहीं मिल रही थी, राइट कंसल्टेंसी आपको नहीं मिल रही थी, या फिर आपको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा था, तो वो आपको ये साल में आपको मिलेगा. शुरू के मैं 4 मंथ एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं, 4 नहीं 3 मंथ्स बोलूँगी. ठीक है, शुरू की जो 3 मंथ्स है आप लोगों के, ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव होंगी. ठीक है, कहने का मतलब देखिए, ये वक्त पता कैसा है बताती हूँ आपको. ये जो शुरू के साल के आपके जो 3 महीने रहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये मंथ जो है थोड़ा सा आपका हीलिंग प्रोसेस चलेगा. ओके, हो सकता है कुछ जगह पर आपको चीज़ें ऐसी लगें कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, या हैंडल नहीं कर पा रही हूँ मैं, ये किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं. बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जब टाइम पीरियड ख़त्म होगा ना, तो वो एक सुकून, वो एक शांति आपके मन में और आपकी ज़िंदगी में आने वाली है. ओके, कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल अगर लेकर के चलूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी को हेल्थ इशू है, आपको राइट ट्रीटमेंट मिल गया, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए. ओके, मे बी आपको कहीं दूर अप डाउन करना पड़े उस चीज़ को लेकर के. ठीक है, या फिर वो एग्जैक्टली वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ही थोड़ा सा पेनफुल हो. तो कहने का मतलब जो भी प्रोसेस होगा, अभी ये सिर्फ मैंने हेल्थ की बात की है, ये आपका कोई भी फेज हो सकता है, राइट. तो उसमें कहने का मतलब वो प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर आउट ऑफ हैंडल लग सकता है कि हैंडल नहीं हो पाएगा ये चीज़. ठीक है, इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, मतलब इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा. ठीक है, ऐसा आपको फील हो सकता है, ऐसा आपको लग सकता है, बट आपको ये बोला जा रहा है वो आपका ना हीलिंग प्रोसेस चल रहा है. ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, अपने मन को जितना हो सके शांत रखना है.
इस एनर्जीज में आपको फ्लक्चुएट नहीं होना, इस एनर्जीज में आपको इरिटेट नहीं होना, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, एक्चुअल में आपकी ही सिचुएशन को हील किया जा रहा है, आपको ही बेटर सिचुएशन में लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ पे अथॉरिटी की एनर्जीज है जो कि बता रहा है एम्परर की एनर्जीज को, जो कि यही बताता है कि थोड़ा सा शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, अरे परेशानी ही परेशानी आ गई है, ठीक है। लेकिन आप उसे बहुत ही स्ट्रांगली डील भी करोगे उसे और उसका आउटकम भी आपको बहुत सुकून देगा। वो होता है ना कि वो फाइनल, जिसे कहते हैं फाइनल आउटकम आपको जो मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि अभी सिचुएशन सुधरी और कुछ समय के बाद फिर खराब हो जाएगी, नहीं, वो फिर आपको परमानेंट स्टेबिलिटी दिलाएगा, ठीक है। परमानेंटली ही चीज़ें हील होंगी, परमानेंटली ही चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन भी है। वाइज काउंसलर द हायरोफेंट की एनर्जीज है जो कि बता रहा है कि इसके बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा, ओके। शुरू के ये 3 महीने आपको मैं बता रही हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये 3 महीने थोड़ा सा आपको अपना जो है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग रह करके चीज़ों को डील करना है, इस सिचुएशन को हील होने देना है। इस वक्त में जितना हो सके ना मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बड़े बड़े डिसीजंस इस वक्त में आपको कोई नहीं लेने हैं, ठीक है। बस मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें, डिवाइन से कनेक्ट हों और जो आपकी इंट्यूशन बोले उस बेसिस पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स यहाँ पर आपकी स्थिति इंप्रूव होगी, ठीक है। आपको जैसे जो भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी की कोई नई शुरुआत कर रहे हो या कुछ आपकी लाइफ में कुछ किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो स्टार्ट हो रहा है ना, आप लोग ऐसे थॉट ला रहे हो कि ओके ये एक स्टार्ट है, चलो कर लेते हैं, मतलब ठीक है। कहने का मतलब जो मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जीज इस सिचुएशन को लेकर के, आपने बहुत उम्मीदें तो नहीं बांधोगे आप, ठीक है, कि ठीक है जैसे ये चलो ये नई जॉब है कर लेते हैं, न्यू बिजनेस है कर लेते हैं, या फिर कोई नई रिलेशनशिप में आप टैप इन हो रहे हो, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर के कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी बना रहे हो, कुछ एक नई शुरुआत उसमें भी हो रही है, पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है आपकी, ठीक है। लेकिन उम्मीदें आपकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। आपकी उम्मीदों से कई गुना बेहतर आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? यहाँ पर देख रहे हो एस ऑफ अर्थ कि जो भी आप कर रहे हो, चाहे ये कोई कोर्स हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप कोई नया कोर्स आप कर रहे हो, सबके लिए अलग अलग मैसेज है। दैट इज व्हाई मैं आपको यहाँ पे बोलते अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, ठीक है, उससे कनेक्टेड रहिए। चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी कोर्स में टैप इन कर रहे हो, कोई चीज़ एड ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ न्यू सीख रहे हो, ओके, कोई न्यू जॉब में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये मतलब आपने सोचा नहीं होगा उसके रिजल्ट के बारे में, लेकिन उसके रिजल्ट आपको बहुत 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 बेहतरीन मिलने वाले हैं, ओके। उम्मीदों से कई गुना आगे मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ना डायरेक्टली एस ऑफ अर्थ से आप कहाँ पहुँच गए हैं ना, किंग ऑफ अर्थ, मतलब एस ऑफ पेंटिकल से जंप कर दिया आपने किंग ऑफ पेंटिकल्स पर, ठीक है। मतलब जहाँ भी आपने शुरुआत ही करी, लेकिन आप बन गए किंग, समझ रहे हो। अभी तो आपको कई पड़ाव पार करने थे, ठीक है, अभी तो आपको चीज़ों को मैनेज करना था, बैलेंस करना था और सीखना था, समझ रहे हो, अप एंड डाउन्स आने थे और भी चीज़ों को लेकर के आपने आगे ग्रो करना था, मतलब बहुत कुछ करना था। लेकिन यहाँ जंप हो रहा है डायरेक्टली, जैसे हम कहते हैं ना कि सीधा 1st से लेकर 6th क्लास में जंप मार दिया ये वो वाली है एनर्जीज, ठीक है। तो कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी शायद आपने उतनी उम्मीद नहीं करी थी, या आपने उसके बारे में उतना सोचा नहीं था, ये जस्ट आपके लिए ना एक शुरुआत थी, लेकिन उसके आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे, आपने ये सोचा नहीं था और वो मिल रहे हैं आपको। तो बेसिकली
ये वक्त जो है ना, ये जो ईयर है आपका, ये आपकी ब्लेसिंग्स रिसीव करने का है, रिवॉर्ड्स रिसीव करने का है। ये थीम ही आपकी यही है। थीम देख रहे हो आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग आई है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। शाइन, ये सन का कार्ड है। रीच आउट, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज और एम्ब्रेस, जो कि दिखाता है वर्ल्ड कार्ड को कि जो भी शुरू कर रहे हो कंप्लीशन तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ मेजर, जैसे कि कुछ बड़ा अचीव कर लिया आपने, कुछ बड़ा पा लिया आपने। और ये सीरियस नोट पर बोलूँ तो ये जो बड़ा पाने वाली एनर्जीज है ना, ये मुझे डायरेक्टली मैं बता दूं, आपने उम्मीद नहीं करी, आपने सोचा ही नहीं है इस चीज के बारे में कि ये भी मिलेगा आपको, समझ रहे हो। लेकिन वो आपको डिवाइन गिफ्ट कर रहे हैं, ओके, वो डिवाइन आपको गिफ्ट कर रहे हैं, वो आप रिसीव कर रहे हो। आपकी, जिसे कहते हैं कि आपकी जड़ें स्ट्रांग हो रही हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जो आपने सोचा नहीं है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। रिश्तों की हीलिंग आपकी होते हुए मुझे ये साल में दिखाई दे रही है। शुरू के 3 मंथ्स हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन आए, ओके, या फिर अप एंड डाउन किस तरीके से, बातचीत कम हो रही है, ज़्यादा आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, ब्लॉक कर रखा हो या तो, ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं मन नहीं है बात करने का, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डोंट वरी, घबराओ मत ये हीलिंग हो रही है आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों की सिचुएशन को हील किया जा रहा है। अभी ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। तो ये अभी शुरू के 3 महीने एक रेस्टिंग मोड या फिर हीलिंग मोड पे हम कहेंगे वो जा रहे हैं। उसके बाद आपको उसके बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्राउन चक्रा की एनर्जी से यहाँ पर आप लोगों का क्राउन चक्रा, मतलब आप लोग बहुत पूरी तरीके से गाइडेड हो, ठीक है। गाइडेड इन द सेंस कि आपको पूरी मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर सब कुछ बता रही है, फील करा रही है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आप उस एनर्जीज को फील कर पा रहे हो, क्योंकि अभी की जो मुझे ये वाइब्रेशंस आपकी मिल रही है ना, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, या फिर मैं कहूँगी चीज़ों को फील कर पा रहे हो, ओके। तो ये आपको जो डिवाइन है वो मैसेज आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके सेंसेस के थ्रू आपको डिलीवर कर रहे हैं, और वो आपको पता है कि अब आपकी लाइफ में वो स्मूथनेस आएगी। बट ये जो शुरू के 3 मंथ्स में आपको बता रही हूँ ना, इनको थोड़ा सा संभल करके चला लो, ठीक है। इनको थोड़ा सा संभल करके चला लो, फिर उसके रिवॉर्ड देखना है यहाँ पर आप, ठीक है। क्योंकि वो आपकी लाइफ में कुछ आप बेहतरीन, मतलब मटेरियल लाइफ आपकी अबंडेंट है, मतलब मटेरियल लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत प्रॉस्पेरिटी को आप रिसीव करने वाले हो। यहाँ पर बिल्कुल ये इस तरह की एनर्जीज है कि आपने जो पीछे इतनी मेहनत करी है, मेहनत वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, या फिर जो भी स्ट्रगल्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, उसका वो रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। जिसे कहते हैं ना कि आप लोगों को बहुत तपाया गया है, समझ रहे हो, आप लोगों को अच्छे से तपाया गया है, आप लोगों से बहुत कड़ी मेहनत कराई गई है, आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ आप लोगों ने झेला है अपनी लाइफ में, समझ रहे हो, बहुत टफ से टफ टाइम पीरियड को आपने झेला है। तो वो अब उस चीज़ का जो निखार है और उस चीज़ का वो जो रिजल्ट है वो आपकी लाइफ में अब आने वाला है। एक रिबर्थ की एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। बेसिकली आप जो है शाइन करने वाले हो, आपकी लाइफ जो है वो शाइन करने वाली है, यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है मुझे, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है होपलेस नहीं होना है, यहाँ पर आपको बस आप वहाँ पर पहुँच ही चुके हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट है, खास करके मुझे आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस यहाँ पर फील हो रही है। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और वो बेसिकली देखा जाए ना वो आपकी बैकबोन है, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ओके। आप उनकी एनर्जीज को फील कर सकते हो, ओके। आप फील कीजिए, उनकी प्रेजेंस को फील कीजिए, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ आपके साथ है। आपको ऐसा लगेगा, अगर देखिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आप उनसे कुछ मांगिए, ठीक है, कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हो,
फॉर श्योर आपको वहाँ पर गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको मिलेगी कि वो आपके साथ हैं, आप सही दिशा में आगे जा रहे हो, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है। बिलीव मी, क्योंकि यहाँ पर वो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, जैसे कि रास्ते बनाए जा रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन में लेकर के आया जा रहा है, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा रहा है। ओके और एम्ब्रेस का कार्ड तो यही है कि भाई अब ये वक्त आगे कंप्लीशन का, आपके जो भी दुखों का वक्त था ना वो खत्म हो रहा है। समझ रहे हो, जिस भी फेज को लेकर के हो, ठीक है, या आपका इमोशनल फेज हो सकता है, वहां पर आपके खासकर रिश्तों में बहुत बेहतरी, मटेरियल लाइफ डेफिनेटली, अदर एरियाज भी हैं आपके, फाइनेंसेस, आपका करियर, आपकी जॉब, आपके बिजनेस, ठीक है, हेल्थ, लेकिन उसके साथ ही साथ इमोशनली जो आपके रिश्ते हैं उनमें वो इम्प्रूवमेंट आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाओ, आफ्टर 3 मंथ्स चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत समझ आपको आने वाली है, बहुत समझ आपको आने वाली है। आपका झुकाव भी, अगर आप थोड़ा सा भी डिटैच फील कर रहे हो ना, आपका झुकाव यहाँ पर डिवाइन के साथ, डिवाइन की तरफ होता हुआ मैं देख रही हूँ, डिवाइन की तरफ खींच आपकी हो रही है। समझ रहे हो, आप उन तक कनेक्ट हो रहे हो, मतलब उनसे कनेक्ट हो रहे हो आप। आपका अदर रिलीजन्स पर भी जिसे कहते हैं कि विश्वास, या फिर विश्वास बढ़ रहा है, या फिर उनको जानने की कोशिश करना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब कुछ नया, जिसे कहते हैं ना कि कुछ नया सीखना चाहते हो, किसी नई चीज़ में टैप इन करना चाहते हो, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर कुछ अपनी लाइफ में आप नया, कुछ अलग, कुछ यूनिक अगर ट्राई करना चाह रहे हो ना, खासकर आई रियली डोंट नो, ये कुछ मुझे रिलीजन्स वगैरह के बारे में पता चल रहा है कि किसी अदर रिलीजन को आप फॉलो करना चाह रहे हो, डाउट्स आ रहे थे, सोच विचार कर रहे थे कि क्या वो सही है, उस तरफ जाना सही है, ठीक है, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है, आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपकी अंतरात्मा आपको वहाँ पुश कर रही है तो आगे बढ़िए, ओके, आगे बढ़िए। मे बी आप कुछ करना चाहते हैं, कोई रिचुअल आप करना चाहते हैं, और वो शायद वो जो रिचुअल है वो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। ओके, कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ कि वो रिचुअल्स आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, और उन रिचुअल्स को करने के लिए आप बहुत सोच रहे हो कि क्या मुझे करना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए ये सही है। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं बिल्कुल आप आगे बढ़िए। ये अगर आप कोई रिचुअल अगर आप कर रहे हो, समझ रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो किसी अदर रिलीजन का, जो कि आपकी अंतरात्मा आपको वहाँ पुश कर रही है, ठीक है, आपने भले ही आपने कहीं से देखा है या सुना है या पढ़ा है, तो आपको बोला जा रहा है कि वो आपको किसी दलदल से या किसी मुसीबत से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद करेगी। अब रियली आई डोंट नो कि ये किस तरह से किससे मैच हो रहा है। ओके, जिनके लिए भी ये मैसेज है आप लीजिए। मुझे जो है अदर रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास होना आपका, जैसे कि ना कोई छुपा रहा है कुछ चीज़ों को, समझ रहे हो, आप छुपा रहे हो, आप बंधे हुए हो, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है आगे बढ़ो, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कोई रिलीजन का ठप्पा लगाना ज़रूरी नहीं है। ओके, आपकी इंट्यूशन आपके लिए शायद वो तरीका सही है, उस तरीके से आगे बढ़ना सही है, तो आप उसे फॉलो कीजिए। ओके, अपनी इंट्यूशन को ब्लॉक मत कीजिए। आपको आपकी इंट्यूशन सही रास्ता दिखा रही है तो आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, वो बेसिकली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने में आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि उसके नीचे ही यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड आप देख रहे हो, जैसे कि ये दलदल में फंसी हुई है, यहाँ देख रहे हो आप, ये क्या बता रहा है, ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा तक देख रहे हो, दलदल तक ये लड़की फंसी हुई है। आपके जो मटेरियल थिंग्स हैं, आप किसी अगर मटेरियलिस्टिकली आपके रिश्ते, आपका फाइनेंसेस, आपके जॉब, करियर, रिस्पेक्ट, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी अगर नहीं है आपकी लाइफ में, तो उससे बाहर आने में ये सिचुएशन आपकी मदद करेगी। या फिर आप मतलब आपके मन में है कि देखिए ये ना कुछ ऐसी चीज़ है, ये कोई रिचुअल हो सकता है, ये किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेना
कि जो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, कुछ ऐसा एनर्जीज मुझे, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा शायद घबरा रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ को लेकर के, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि माय डियर यहाँ पर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाइए, ठीक है। आपके पास वो पावर है और आगे बढ़ो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, राइट। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस, मतलब बहुत मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत ही स्टेबिलिटी यहाँ पर आ रही है। और इवन मैं जो लोग यहाँ पर देखिए, अगर मटेरियलिस्टिकली ही बात करूँ, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल रीडिंग हो रही है आपकी, बहुत ही मटेरियल रीडिंग हो रही है आपकी, तो उस वे में अगर मैं आपको बोलूँ तो आपका जिसे कहते हैं कि जो भी करियर पाथ है आपका, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी ना, तो वो स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर दिखेगी इस साल में, ओके। उसमें वो सक्सेस में आपके लिए देख रही हो। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जॉब अभी गई तो तभी गई, मतलब वो होता है ना, वो डर बैठा हुआ है कि आज चली जाए या कल चली जाए, फिक्स नहीं है, तो वो एक फिक्स होते हुए चीज़ों को मैं देख रही हूँ। फिक्स तो हो ही रही है, उसके साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट, ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। इंक्रीमेंट होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, प्रमोशन यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी रिजॉल्व होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। कुछ इश्यूज अगर आपके आ रहे थे तो भाई बरकत तो बहुत है, अबंडेंस बहुत है, बस अपनी मेंटेलिटी को पॉजिटिव रखिए और इतना ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको गाइडेंस तो बहुत क्लियर मिल रही है, बहुत क्लियर आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, पर क्या है कि आपके थॉट्स बहुत चल रहे हैं, क्योंकि मटीरियली मैं आपको बहुत इन्वॉल्व होते देख रही हूँ, ठीक है। आपका जो प्रैक्टिकल माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस वजह से कि आप इतना ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपने मतलब इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है और डिवाइन से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, ताकि आप बैलेंस करके अपनी लाइफ में चल पाओ। क्योंकि यहाँ पर ट्रुथ की भी एनर्जी है, जो कि बैलेंस की भी बात कर रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि देखिए एक बात बताती हूँ, यहाँ पर ना आपके लिए दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने बोला ना कि आप मटेरियल ग्रोथ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट आपको यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है। किस चीज़ का बैलेंस? मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। ये पहले कभी शायद आपकी रीडिंग में आता था, कुछ वक्त से आपकी रीडिंग में नहीं आ रहा शायद, लेकिन फिर से यहाँ पर आ गया, क्योंकि अगेन वो आ गया ना ब्लेसिंग्स की एनर्जीज। जैसे आपने बैलेंस करा, आपकी तरफ चीज़ें ठीक होने लगी धीरे धीरे, लेकिन फिर आप इनबैलेंस हो रहे हो, राइट। तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ बैलेंस मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और जितना आप मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हो, स्पिरिचुअली भी आपको इन्वॉल्व होना है, ताकि चीज़ें फिक्स हो पाएँ। आप होते हो लेकिन फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर आप चीज़ों को छोड़ देते हो स्पिरिचुअली, तो वो काम आपको नहीं करना, आपको लग करके काम करना है, ठीक है। वहाँ आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है, तभी आपकी लाइफ में मटेरियल अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी जिसे कहते हैं वो परमानेंट हो पाएगी। अदरवाइज वो चीज़ आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी, यही काम होता रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको आपके लिए यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि इसको लेकर के ना एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। मतलब ये सिर्फ सोचो मत, पहली बात तो एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। दूसरी बात, आपको इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक सभी को पता है कि ज़रूरतमंद लोगों की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, जिस भी तरह से आप मदद कर सकते हो वो कीजिए अपने तरफ से, ओके। उसे कहते हैं ना हम इक्वल गिव एंड टेक करना। बिल्कुल।
और यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड यही बोल रहा है कि देखो जो भी लाइफ में सिचुएशन बन रही है ना, जो मैं आपको हीलिंग प्रोसेस आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग में, ये वक्त है आपको अपनी पावर में टैप इन करने का, अपनी पावर को समझने का। इन चीज़ों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अंत में वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, आप जितना अपने रूट्स से जुड़ोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाइज काउंसलर की एनर्जीज आ रही है ना, ये आपके ट्रेडिशन को, आपके रिलीजन की भी बात करें, जितना आप अपने रूट से कनेक्टेड होगे, जितना आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ उतनी ही देखोगे। देखिए, कुछ लोग ना यहाँ पे बोलते हैं हमारे घर में तो ये सब होता है, हमारे घर में सब करते हैं। ठीक है, जो हमारे बड़े करते थे, हमारे दादी दादा करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स करते थे हमारे, वो हमारे घर में चलता है। आप करते हो? आप करते हो? अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ कीजिए। अपने रूट्स से कनेक्ट हुई, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वही आपकी लाइफ में बरकत लेकर के आएंगे, और वही आपकी लाइफ में, अगर आप किसी भी टफ टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, लाइफ का कोई भी एरिया, ओवरऑल लाइफ, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में अटके हुए हो, वहाँ से निकालने में आपको मदद करेगा। लेकिन ये ऑनेस्टली आपको करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है ना, इसलिए मुझे ये करना है। नहीं, आपको ना बेसिकली रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपके एल्डर्स की, जो इस जीवन, इस दुनिया में हैं उनकी भी, और जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी भी, जो आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस हैं उनकी भी। समझ रहे हो? उस सोच को ला करके आपको वो काम करना है। बरकत आपको तभी मिलेगी। सोच, इंटेंशंस बड़ी काम करती है। आप किसी की मदद कर रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो? क्या आप अपने आपको ठीक करने के लिए वो काम कर रहे हो, तो वो सेल्फिश वाली हो गया काम। ठीक है, और अगर आप वो दिल से कर रहे हो कि आपके दिल को सुकून मिल रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो सेल्फलेस हो गया। तो ये इंटेंशन बहुत काम करती है, अदरवाइज वो किया नहीं किया एक बराबर है। आजकल जो लोग सोशल मीडिया पे, वैसे तो वो देखा जाए तो, एक साइड से देखा जाए तो बहुत से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से देखा जाए तो कहते हैं कि दान या फिर मदद उस तरीके से करना चाहिए कि आपके एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। लेकिन आजकल लोग सोशल मीडिया पे इतना दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि ये हम कर रहे हैं, वो, उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा क्या है? वो वाहवाही लूटना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। वो अपनी ईगो को, और जिसे कहते हैं कि खाना पानी डाल रहे हैं कि वो बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। हम्बल एनर्जीज में आइए, अपने बड़ों की, ठीक है, जो इस लाइफ में हैं और जो इस लाइफ पीरियड में नहीं भी हैं, उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, दिल से रिस्पेक्ट करनी है, और अपने ट्रेडिशन को आपको फॉलो करना है। जो वो बड़े आपके करते आए थे उन कामों को कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि तुम जितना अपने रूट्स से जुड़ोगे, समझ रहे हो, जितना अपने ट्रेडिशन को फॉलो करोगे, उतनी ही बरकत तुम्हारी लाइफ में आएगी। यस, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, शायद जिन चीज़ों को आप शायद पहले करते थे, ठीक है, या फिर आपके घर में किया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं। ओके, तो उस तरफ आगे आपको बढ़ना है। और अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है अपना कोई बड़ा, या फिर जिससे आप गाइडेंस ले पाए, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मतलब सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, वो एनर्जीज आपको बता रही है, वही आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर के आएगी, और वही आपको किसी एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप स्टक्ड हो, वहाँ से आपको निकालेगी, और आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि वो एक कंप्लीशन और एक बिगिनिंग जो नहीं हो रही है ना, वो तभी हो पाएगी। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स तो आना चाहती हैं, पर आप कहीं अटके हुए हो, कुछ है, कोई दलदल कह लीजिए, कोई आपकी सोच कह लीजिए, तो आपके थॉट्स कह लीजिए। ठीक है, कुछ है जहाँ कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो भी आप लोग मैसेज देख रहे हो ना, थोड़ा पेशेंटली देखा कीजिए और मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैसेज अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ही मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, और आपने अगर प्रार्थना की है डिवाइन से, तो यहाँ वो श्योर वो मैसेज है आपके लिए।
तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी ईगो को बूस्ट मत कीजिए। ओके, तो वो जो भी चीज़ है ना, उसको निकालने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उस थॉट को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो नेगेटिव आपने अपने अंदर बना रखी है कि इससे कुछ नहीं होता, या फिर हमारे पास समय नहीं है, हमारे अपने तो करते हैं, हम क्या करेंगे, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है। एक्चुअल में वो ही थॉट आपको किसी दलदल में या किसी मुसीबत में या किसी प्रॉब्लम में या आपकी मटेरियल लाइफ को ब्लॉक, इंस्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, या फिर रिश्तों में वो कहते हैं कि जुड़ाव नहीं है, रिश्ते बहुत इनबैलेंस हैं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं है जैसी आप चाहते हो, तो वो है ही इसी वजह से। तो वहाँ थोड़ा सा आपको थॉट चेंज करने की ज़रूरत है। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब करके आपकी लाइफ में आ क्या रहा है। देखो आप लोग ना बहुत ज़्यादा, जब मैंने ये स्प्रेड निकाला है ना आपका वर्गोस, तो सबसे पहली मेरी नज़र, मेरा मुझे जो दिखाई दिया वो यही पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, ठीक है, कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हो अपनी लाइफ में चीज़ों को, इमोशनली बहुत कम। लेकिन यहाँ पे इमोशनली, वो जिसे कहते हैं ना कि आपके इमोशंस हील हो रहे हैं, जो भी बैगेज आप कैरी कर रहे हो वो चीज़ें हील हो रही है, और आप दोबारा से जिसे कहते हैं ना कि अपने इमोशन से कनेक्ट हो रहे हो ये साल में, ठीक है। तो वही है, ये हीलिंग प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहली बात तो पानी के साथ अपने रिश्ते को बनाना है। किसी ऐसी जगह पे थोड़ा वक्त बिताइए जहाँ पानी है, ठीक है, और पानी ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है। पानी में पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल करके आप उसको इनटेक कर सकते हो, उसको पी सकते हो, ठीक है। दूसरा, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्रा की हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ हार्ट चक्रा ही नहीं बोलूँगी, यस यहाँ पे हार्ट चक्रा आपके लिए मेन है, बट आपको ऑल 7 चक्रास की हीलिंग करनी ही करनी है। जो चैंटिंग्स शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी रीडिंग्स में, तो उनको कंटिन्यू कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर मटेरियलिस्टिकली तो आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, आगे ग्रो कर रहे हो, डोंट वरी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन स्पिरिचुअली भी आपको अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ, अपने बॉन्ड को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये याद रखिएगा। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर मैं ये एनर्जीज भी आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। जो लोग अभी, जिन लोगों की लाइफ में शादी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, कहने का मतलब मैरिज नहीं हो पा रही थी, या फिर मैरिज के लिए बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कुछ इश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वो सब चीज़ें मैं रिजॉल्व होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। वो भी चीज़ें जो है आपके आफ्टर 3 मंथ्स चीज़ें धीरे 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 ग्रेजुअली वो आगे आपको ठीक होती हुई दिखाई देंगी, बट उसके लिए आपको इन गाइडेंस को भी फॉलो करना है। ओके, क्योंकि ट्रुथ का कार्ड ये जो है ना, ये जजमेंट का कार्ड है, और ये वही बताता है कि आपको ना अपने अंदर की जो प्योरिटी है, जो इनोसेंस है, उसको नहीं खोना है, ठीक है। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर ये किसी के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए मैसेज है जो शायद आप लोग ना डिवाइन से प्रार्थना करना, एंजल से प्रार्थना करना, ठीक है, कि हम अगर उनसे प्रार्थना करें तो वो चीज़ें पूरी होती हैं, हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचती है। शायद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोई बिलीव नहीं करता है यहाँ पे, तो अगर आप हैं उनमें से तो प्लीज़ इस थॉट पैटर्न को यहाँ पर चेंज कीजिए, क्योंकि वही जो ये जो थॉट पैटर्न आपका है ना, यही आपको आपके एक दलदल में फंसा के रखा हुआ है। तो जैसे ही आप इस थॉट पैटर्न को शिफ्ट करोगे ना, वहीं आप भी इस सिचुएशन से बाहर आते हुए अपने आप को देखोगे। ओके, तो यस, शादी को लेकर के, चाहे आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आप सिंगल हैं, मैरिज के रिगार्डिंगली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपको वो रास्ते मिलते हुए, वो सॉल्यूशंस मिलते हुए, वहाँ से आप उन प्रॉब्लम से बाहर आते हुए ये साल में आप देखोगे अपने आप को, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू राधा रानी। वर्गोस के लिए क्या मैसेज है इस साल के लिए, प्लीज़ बताएं। मैं बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं लेना चाहती थी। ओके, लेट्स सी।
आई एम स्ट्रॉन्ग, ये आपके लिए एफर्मेशन है इस साल की। आई एम स्ट्रॉन्ग, यस। अपने खुद के डिसीजंस आपको खुद बनाने हैं, अपनी काबिलियत पर आपको डाउट नहीं रखना है ये साल, ठीक है। अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाइए, आगे बढ़िए। आपके पास वो पावर है कि आप अपनी लाइफ में आ रही छोटी मोटी दिक्कतों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये साल आपका अबंडेंस का, बरकतों का साल है, ओके। तो ये एफर्मेशन बोलना, आई एम स्ट्रॉन्ग, कि आप बिल्कुल भी डल नहीं हो, ठीक है। किसी चीज़ से घबराना नहीं है आपको, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। चॉइसेस, यस, ये साल आपको चॉइसेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपको बोला जा रहा है। हो सकता है आपको चूज करना, दैट इज यहाँ पे अथॉरिटी की भी एनर्जीज है, ठीक है, कि आपको खुद के डिसीजंस खुद बनाने हैं, खुद चूज करना है, ठीक है। चॉइसेस अवेलेबल हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इमोशनल विड्रॉवल ना मुझे ये भी एनर्जीज दे रहा है कि ये साल ना आप ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों से दूर चले जाओगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं, और ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते आप अपनी तरफ खींच कर लाओगे या फिर उनसे कनेक्ट होगे जो आपको हील करते हैं, ठीक है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं, जो आपके, जिसे कहे हम वेल विशर्स हैं, ठीक है। जो टू फेसेस लोग हैं ना, उनसे आप दूरियां मेंटेन कर रहे हो ये साल। वन थिंग एट अ टाइम, आपको बोला जा रहा है ये साल में एक एक करके चीज़ों को लीजिए, एक साथ सारी चीज़ों को लेकर के आगे मत बढ़िए। अगर आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कुछ कुछ चल रहा है तो एक एक करके चीज़ों को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ओके। स्पिरिचुअल टीचर यहाँ पर वाइज काउंसलर भी है। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व टीचिंग अदर्स अबाउट हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। यस, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हो नहीं तो हो सकते हो आगे, ठीक है, कि आप, हो सकता है कि ओके, ये जो चॉइसेस की भी बात आ रही है ना, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट, ठीक है, जो आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो उससे हट करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअली किसी एक एरिया की तरफ हो, ठीक है। आप, हो सकता है हीलिंग में जाना चाहते हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप इंट्यूटिवली ये फील कर पा रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो माय डियर, ये आपका, इसमें लाइफ पर्पस इन्वॉल्व है, आपका कुछ ना कुछ पर्पस है इस चीज़ को लेकर के, ओके। तो आपको इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है, वो एक डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको यहाँ पर बनाना है। ओ माय गॉड और ये जो एनर्जीज है ना, डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, ओहो, ये आपके लिए ना कुछ ऐसा है विद दी एस ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड वाइज काउंसलर, की कुछ आप सोच रहे हो यहाँ पर कि शायद इस पाथ की तरफ, लेकिन उम्मीदें इतनी नहीं है कि अरे इस पाथ में आपको क्या बरकत मिलेगी, समझ रहे हो, या फिर क्या वो मटेरियल आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलेगी। बट जब आप इसमें टैप इन करोगे ना, और जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप अपनी पोटेंशियल को जब देखोगे, ओ माय गॉड, वो जिसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है ये वो एनर्जीज है। होप आप समझ पा रहे हो, ये जिसके लिए भी एनर्जीज है ना भाई, आप समझ जाओ। आपका क्रिस्टल से कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आप क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। आपको मतलब हो सकता है कभी आप देख रहे हैं आपको लैपिस लजूली या फिर एमेथिस्ट अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहने का मतलब क्रिस्टल्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ काम कीजिए। मैंने बोला ना, आप क्रिस्टल हीलर भी बनना चाहते हो, ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ है स्पिरिचुअल आपके माइंड में। ओह माय गॉड, ये साल आपको डिवाइन आपको ना यही बोल रहे हैं भाई, काउंट योर ब्लेसिंग्स अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, ठीक है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, ठीक है। ये मैसेज सबसे पहले तो मुझे ये बता रहा है कि ये साल ना आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, इतनी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं कि आप उनको काउंट करते करते थक जाओगे, ओके। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अबंडेंस, इतनी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करने वाले हो ये साल, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पर सही पाथ पर जा रहे हो, अपने लाइफ पर्पस को जीने वाले हो, उस पथ पर आ रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ओके। और जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
आपको भी डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने माइंड को डाइवर्ट करो, ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ देखो और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, फिर देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें शिफ्ट होंगी। ओके, सोलमेट्स, ओ माय गॉड, ये जो हो सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर वहाँ पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं या बातें बन नहीं रही, मैंने बोला ना वो रिजॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, वहाँ का सॉल्यूशन निकल सकता है, आप सोलमेट्स हो सकते हो। और जो लोग सिंगल्स हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो ये साल आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, लीजिए मैरिज, तो यस ये साल मैरिज है और मैरिज इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही थी। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, तो यस पेशेंस रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए अपने आप में, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को लीजिए, ग्राउंडेड रहिए, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, अदरवाइज जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो भी चली जाएंगी। बहुत ज़्यादा ना ओवरवेलमिंग नहीं होना है आपको, ठीक है, ग्राउंडेड रहिए। जिस तरीके से जितनी अच्छी एनर्जीज आई है ना, फिर भी मैं मतलब ठहराव के साथ उस एनर्जीज को बोल रही हूँ कि जैसे बहुत कुछ बड़ा नहीं है लेकिन बहुत है कुछ बड़ा यहाँ पर। तो आपको बस वही एनर्जीज में रहना है, काम एनर्जीज में रहना है, ग्राउंडेड एनर्जीज में रहना है, हम्बल एनर्जीज में आपको रहना है, ठीक है, हवा में नहीं उड़ जाना, ओवरवेलमिंग एनर्जीज में नहीं आ जाना है कि अरे ये क्या हो गया मेरी लाइफ में ठीक है। तो यस, बड़ी चीज़ें थोड़ा वक्त लेती हैं, तो पेशेंसली आगे बढ़िए, ठीक है, पेशेंटली आगे बढ़िए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे कि कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो वो रिजॉल्व होंगे, तो रिकंसिलिएशन, यस ये डबल कंफर्मेशन है। जो लोग यहाँ पर मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स, आप हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे या फिर इवन कुछ आप लोगों का कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो रिकंसिलिएशन के हाई चांसेस है जो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ओह प्रपोजल भाई मैरिज के तो यहाँ पे कार्ड है, दैट इज वाई ना आपके लिए हार्ट चक्र यहाँ पर आया। भाई अपने हार्ट चक्र पर काम कर लो, चीज़ें बदलने वाली हैं। आपके दिल के मामले में, आपके रिश्तों के मामले को लेकर के तो चीज़ें यहाँ पे फॉर श्योर बदलने वाली हैं। ओके, बिल्कुल। ओह वाह, देखो जो लोग यहाँ पर अकेले हैं, अकेला फील कर रहे हैं या फिर किसी भी कारण से आप डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को फेस कर रहे हो, इमोशनली भी, मतलब रिश्तों को लेकर के, ठीक है, वो चीज़ें उसको लेकर के बहुत स्पीड आप अपनी लाइफ में देखोगे। जो आप मांग रहे हो ना वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, यस फॉर डेफिनेटली, बिल्कुल। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से याद दिला दूँ, 14 फरवरी से टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।